नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य क्लास 6 टू 8 के लिए पेपर 3 की परीक्षा शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद पेपर 4 की भी परीक्षा शुरू हो जाएगी। यानी कि कहा जाए तो आने वाले 8 से 10 दिन या 10 से 15 दिन आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह समय आप बर्बाद न करें। पूरा समय अपनी तैयारी में लगा दें, क्योंकि 10 से 15 दिन में आपका जीवन बदल सकता है। और दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि ये देखा जाए तो इंडिया में जितने भी परीक्षा होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उन परीक्षाओं में से सबसे जो आसान परीक्षा होता है उनमें से एक परीक्षा होता है। दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि जो सरकारी एग्ज़ाम के जो परीक्षा होते हैं उस उनमें से 1 या 2% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन ये जो परीक्षा है इसमें 20 से 25% लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान कंपटीशन है और इतना आसान परीक्षा आपको भविष्य में और कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप लास्ट चांस मानकर अपना सब कुछ झोंक दीजिए, अपना मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जो आज का मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा क्या है कि इस परीक्षा में 6 टू 8 के लिए कुल कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, कितनी वैकेंसी है और कितने लोग फालतू लोग फॉर्म को भर दिए हैं जो एलिजिबल नहीं है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक सीट पर कितना फाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अखबार के लेखों के मुताबिक देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है, जो फॉर्म को अप्लाई करने वाले लोग हैं, लगभग 56 से 57,000 56,000 लोगों ने करीब करीब फॉर्म को अप्लाई किया है। फॉर्म को तो अप्लाई किया है 56,000 लोगों ने, लेकिन बहुत कोई इनमें से एलिजिबल नहीं है। बहुत कोई ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म को भर दिया है। बहुत कोई अपियरिंग, जो बीएड अपियरिंग में है, वे लोग भी फॉर्म को भरे हैं। जो सीटेट पास नहीं है, जेटेट पास नहीं है, उन लोगों ने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से एनालिसिस करने वाले हैं। तो टोटल एप्लीकेशन गिरा है लगभग 56,000 के और टोटल वैकेंसीज हमारे पास कितना है, लगभग 15,000। लगभग नहीं, लगभग 15,000 ही है वैकेंसी। और 15,000 में जो आधा वैकेंसी है वो पारा टीचर्स के लिए है, यानी कि 7,500 सीट पारा टीचर्स के लिए है और 7,500 जो सीट है वो सभी के लिए है। तो ये यदि टोटल नंबर को देखा जाए सीट का और टोटल वैलिड कैंडिडेट को देखा जाए तो एक सीट में लगभग 3 लोगों का फाइट है, लेकिन अलग अलग वर्गों में इसकी संख्या अलग अलग हो जाएगी, उसको हम आगे देखेंगे। तो नंबर ऑफ वैलिड कैंडिडेट कितने हैं, लगभग 46,000। वैलिड कैंडिडेट कहने का मतलब हमने उन लोगों को छांट दिया जिन्होंने, जो एलिजिबल नहीं है, एक्चुअल में एलिजिबल नहीं है, जो बीएड, जिनका अभी बीएड ही पूरा नहीं हुआ है या डीएलएड ही पूरा नहीं हुआ है, वैसे लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। साथ ही साथ जो सीटेट या जेटेट पास नहीं है, वैसे लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। कुछ अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या करीब करीब 10 से 12,000 माना जाता है। तो हमने लगभग 10,000 लोगों को इससे हटा दिया है। तो नंबर ऑफ वैलिड कैंडिडेट कितना बच जाएगा आपका, 46,000। 46,000 लोग मतलब एक्चुअल में एलिजिबल हैं। तो 46,000 लोगों में से पारा टीचर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 8 से 10,000 है। पारा टीचर्स की संख्या 8 से 10,000 है। और रिजर्व सीट्स फॉर पैरा टीचर्स 7,500। 7,500 सीट अलग से पैरा टीचर्स के लिए है। 7,500 जो सीट है वो पैरा टीचर्स के लिए रिजर्व है। तो उनका बहुत ही कम कंपटीशन है, केवल 8 से 10,000 उनकी संख्या है। तो लगभग 95% जो पैरा टीचर हैं उनका सरकारी नौकरी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो पैरा टीचर्स के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करीब करीब सबका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो मेन कंपटीशन है उस पर हम देखते हैं कि क्या
कितने कैंडिडेट हैं। नंबर ऑफ वैलिड कैंडिडेट इन नॉन पैरा कैटेगरी, मतलब जो जनरल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो उनकी संख्या होगी लगभग 36,000 से 38,000, 36,000 से 38,000, और आपके पास सीट है 7,500। तो करीब करीब देखा जाए तो एक सीट में 5 लोगों का फाइटिंग है, एक सीट में 5 लोगों का फाइटिंग है। दोस्तों दूसरे परीक्षाओं से कंपेयर किया जाए तो ये जो फाइटिंग है बहुत ही कम है, मतलब एक सीट में 100-200, या रेलवे में तो एक सीट में हजारों हजार लोगों की फाइटिंग होती है। उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही कम कंपटीशन है। और इसमें से जो टोटल कैंडिडेट हैं 36 से 38,000, इनमें से लगभग 20% लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन और इसमें भी 80% छांट जाएंगे। तो कंपटीशन तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 80% लोग इसमें छंटने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा एनालिसिस भी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।